बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने जुड़कानी के हवाले दिए जो एक हदीस गढ़ बैठा था कि मेरे सहाबा और उनके बेटों के बारे में ख्याल रखना। तो आगे चलते हैं जी। सहाबी के असली मिस्दाक कौन है? वो हदीस जिसमें अम्र या नहीं के असहाबी से खिताब किया गया हो, उसके अव्वलीन मखातब वो लोग हैं जो सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए। यानी कि मसलन हिफ़ज़ूनी फ़ी सहाबी के अल्फाज से बाज़ ज़ईफ़ अहादीस आई हैं। लतसिब सहाबी के अल्फाज जो कि बाज़ अहादीस में माकूल हैं, उनमें जिन सहाबा का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है वो साबिक़ून अव्वलून और महाजरीन अंसार हैं। ये वो हजरात हैं जो सुलह हुदैबिया की सुलह से कबल मुश्किल वक़्त में बामुशर्रफ बाइस्लाम लाए। वो लोग जो इनके बाद मुसलमान हुए वो ऐसी तमाम अहादीस अमल करने के पाबंद हैं और पूरी उम्मत की तरह वो कदीम सहाबा की तज़ीम व तौक़ीर और उनके इत्तिबा का मुकल्लफ़ है। ऐसी हदीस हमारी कुतुब में असहाबतुल तुलक़ा में, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जो साबिक़ुन अव्वलून वाले हैं ना, ये उनको सहाबी मानते हैं, जबकि शिया का अकीदा उनसे बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं जी शिया का अकीदा ये है कि वो आखिरी वक़्त तक ईमान की हालत में कायम भी रहे हों दुनिया में। इसी तरह तो फिर मुआविया का जो उनकी बहन का शौहर था, वो भी शुरू का मुसलमान था ना साबिक़ुन अव्वलून में से, और वो हबशा में जाकर ईसाई हो गया था। तो इसलिए कि उनको ईमान पर भी कायम रहना पड़ेगा। कंज़ुल उलमा ने जो जुरकानी इमाम कहा है, वो जुरकानी यज़ीद को अपना इमाम मानता था, जबकि ज़हबी ने यज़ीद के बारे में लिखा है वो नासबी और दुश्मन अहले बैत था। ये अशरफ आसफ़ जलाली ख़बीस जिस जुरकानी के हवाले देता है वो तो यज़ीद को इमाम मानता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसका यज़ीद इमाम हो तो अशरफ आसफ़ जलाली यज़ीदी जो मर्ज़ी कर ले, इसके ईमान में ज़र्रा बराबर भी किसी को शक नहीं है इस बंदे के ईमान में कि ये बंदा दीन से खारिज है। जुरकानी ने यज़ीद की बैत को आसान बनाकर पेश किया, बस मदीना मुनव्वरा आए और कहा कि हमने यज़ीद की बैत कर ली है तो तुम भी बैत कर लो। जुरकानी की धोखादही, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं था। यज़ीद की बैत के लिए रिश्वतें दी गई, झूठ बोला गया, धमकियाँ दी गई, धोखादही की गई, हत्ता के कत्ल किए गए। इनमें एक एक जुमले पर दलाइल के अंबार हैं। खैर, 61 हिजरी में मुआविया ने हज किया और अपने बेटे यज़ीद को वली अहद के लिए लोगों के साथ अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलवाया। उनसे कहा, क्या है इब्न उमर, आप हमसे कहा करते थे कि मुझे शब नार में सोना पसंद नहीं, जब हम पर कोई अमीर ना हो। जब मुसलमानों में फसाद अंगेज़ी और उसकी लाठी के दो टुकड़े करने से तुम महफूज देखना चाहते हो। तो इस पर अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हुए और हमदो सलात के बाद कहा, तुमसे पहले भी खुलफा हुए हैं, इनके फर्जंद थे और तुम्हारा बेटा इन फर्जंदों से बेहतर नहीं। मतलब ये कि अब्दुल्ला इब्न उमर भी ये उम्मीद रख के बैठे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये जो खिलाफतें इन्होंने बांटी है ना आपस में, ये अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं थी, ना अल्लाह की तरफ से थी, ये इनका अपना मामले थे। खैर, तुम में से पहले खुल, इसीलिए तो ये इन्होंने हदीसें गुनी है ना कि इत्तबा करो मेरे सहाबा की। तो सहाबा साहब ये आपस में फरमा रहे थे और बंटर बांट चल रही थी और फिर हदीसें गढ़ ली ताकि सहाबा की आड़ में अपने बच्चों को नामजद किया जाए। खैर, इन खुलफा ने अपने बेटों को के लिए वो अमर नापसंद किया जो तुम अपने बेटे के लिए करना चाहते हो। वाक़या ये है कि उन्होंने खलीफा का इंतखाब आम लोगों पर छोड़ा और दूर के मुसलमानों ने अपना हक खुद इख्तियारी के पेश नज़र अपने लिए खलीफा का इंतखाब किया। ये झूठ है। इससे मुतल्लिक हमने शूरा का जो अबू बकर ने शूरा बनाई थी और उमर ने शूरा बनाई थी, मुसलमानों पर कोई फ़ैसला नहीं छोड़ा गया। अबू बकर की बैत फलता थी, उमर के अल्फाज आपको बुखारी मुस्लिम में मिल जाएंगे, अचानक हुई थी। और अबू बकर जब खलीफा बन गया तो उमर ने बैत की थी। अबू बकर के मरने के बाद मुसलमानों ने उमर को खलीफा बिल्कुल नहीं बनाया था, उमर को खलीफा अबू बकर ने बनाया था। उमर ने आगे से शूरा कायम की और उसके अंदर भी निटी ग्रिटीज पैदा कर दी, वो एक अलग मौजू हो जाएगा। खैर, ये था वो मौजू कि मुआविया किस तरीके से अपने बेटे यजीद की शरई तरीके से बैत ले रहा था और अब्दुल्ला इब्न उमर ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि तुमसे जो पहले खुलफा पहुंचे हैं उनसे तो हम जो अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न ज़ुबैर वगैरह ये लोग तो ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं, आयशा वगैरह। तो ये चीज़ के ऊपर इनसे आपस में तू महमुए हुई। लेकिन यजीद और मुआविया वक़्त के यानी कि हाकम बन चुका था और उसने काफ़ी जुल्म जबर कत्ल गारत करके ये काम शुरू किया। लिहाजा इनसे मुख्तसरन ये कि इनसे कुछ हो नहीं सका और फिर ये डर कर मारे घरों में बैठ गए और फिर एंड पर यजीद की बैतें करते रहे
जैसे कि अब्दुल्ला इब्न उमर, बुखारी के अंदर हदीस है कि वो यजीद की बैत में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।